नमस्कार दोस्तों, मैं पीसी एजुकेशन एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हमारा 8.3 का जो अंतिम क्वेश्चन बचा है स्वतः उसकी क्वेश्चन करेंगे और यहाँ से एक 4 नंबर का क्वेश्चन पड़ेगा, ये क्लियर है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, इसमें सिंपल क्वेश्चन आंसर भी साथ में दिया होता है, एलएसएस आरएसएस को आपस में बराबर करना होता है, ठीक है। एक भाग आप लेके चलो और दूसरे भाग उसको सिद्ध करना, ठीक है। तो माना हम एलएसएस लेके चलते हैं, क्या लिखा हुआ है, cos थीटा माइनस cot थीटा इसका स्क्वायर। तो मैं आपको बता दूं कि आपको जब भी क्वेश्चन हल करने होते हैं, आप इनको जितना हुए साइन और cos की फॉर्मेट में लेके आ जाओ। अब जैसे कैसे सर, तो ध्यान देना कि cosec है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा लिख सकते हैं, और cot को cos थीटा बटा sin थीटा लिख सकते हैं, इजी। ये आपका स्क्वायर, ये आपका स्क्वायर। अब ध्यान देना, अब इनका आप ले लो एलसीएम, क्या ले लो, एलसीएम। एलसीएम आपको पता है साइन आएगा, लो दोनों का साइन थीटा ही आएगा, ये ले ले दोनों का साइन। तो ऊपर क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos थीटा और स्क्वायर का स्क्वायर। अब दोनों पे आप स्क्वायर लगा दें, दोनों पे क्या लगा दें, स्क्वायर। तो 1 माइनस cos थीटा, इस पे भी स्क्वायर हो जाएगा और साइन पे भी स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको उत्तर ये लाना है, तो ऊपर तो 1/cos आ रहा है ना, और तो 1/sin भी लाना है और घात भी हटानी। तो आप जानते हैं कि आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये समीकरण इनका मान 1 होता है। तो यहां से आप साइन का मान लेके आ जाए, कैसे लेके आएंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो वो यहां पे लेके आ जाओ, ठीक है, यहां पे लेके आ जाओ। ये तो अपनी जगह रहने दो, 1 माइनस cos थीटा का स्क्वायर, तो ठीक है। और साइन स्क्वायर की जगह ये लिख दो, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब आप जानते हो एक के ऊपर स्क्वायर लगाए तो भी स्क्वायर ए क्या आएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार ए प्लस बी लिखो और एक बार ए माइनस बी लिखो, यही होता है। तो ये भी यहाँ पे देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो एक बार प्लस में लिख दो, एक बार माइनस में लिख दो, 1 माइनस cos स्क्वायर हो गया। अब इसका लिख दो, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो एक बार तो एक cos थीटा माइनस का, एक बार लिख दो प्लस का, ठीक है। ये आपका काम हो गया। अब आप मुझे बताओ, 1 माइनस से एक कट जाएगा, 1 माइनस 1, तो अभी क्या बचेगा, 1 माइनस cos थीटा बचेगा, स्क्वायर था तो ये कट गया, नीचे क्या बचेगा, 1 प्लस cos थीटा। ये आपका क्या हो जाएगा, देख लो देख लो, सेम आया नहीं आया। तो ये अपना करना क्या था, बस इसको 1/sin लिख दो, इसको cos/sin लिख दो, साइन इनका एलसीएम आ गया, ये ले लिया एलसीएम, तो ये 1 माइनस cos हो गया क्योंकि एलसीएम समान है। इसके बाद इनको स्क्वायर है, दोनों पे अलग अलग स्क्वायर लगा दिया। अब 1/sin स्क्वायर का मान यहाँ से ज्ञात किया, 1 माइनस cos स्क्वायर जो लिख दिया, ऊपर सेम ही है। अब इनको a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में लिख दिया, ठीक है। तो एक से एक ये कट गया, तो ऊपर 1 माइनस cos थीटा, नीचे भी 1 प्लस cos थीटा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है कि भाई cos a बटा 1 प्लस साइन ए प्लस का 1 प्लस साइन ए बटा cos ए बराबर आपको सिद्ध करना है कि इसका मान 2 sec ए आएगा। क्या आएगा, 2 sec। तो साइन और cos में ले जाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि साइन और cos में दिया हुआ है। तो पहला काम तो अपना इजी है। तो इनका क्या ले ले सर, एलसीएम ले लो एलसीएम, कोई समस्या नहीं। एलसीएम लेंगे तो देख लो, दोनों का समान ही आ रहा है, एलसीएम क्या आएगा, 1 प्लस साइन ए और इसका ये भी साथ आएगा cos, इनका एलसीएम तो ये आ गया, ये इनका एलसीएम आ गया। तो cos, अब cos के बट्टे में साइन तो है पर cos ये नहीं है, तो cos क्या हो जाएगा, ऊपर गुणे में आ जाएगा, cos गुणे में आएगा। ऐसे ही साइन 1 प्लस साइन ए के बट्टे में cos तो है पर ये नहीं है,
तो ये इसका गुणा यानी स्क्वायर हो जाएगा। बस ये काम ही है हमारा। ये लो भाई, इनका एलसीएम लिया, इनके नीचे ये नहीं था तो इनका इनसे गुणा हो गया, स्क्वायर हो गया, इसका इससे गुणा हो गया तो स्क्वायर हो गया, है ना। अब अगला पॉइंट, बट्टे में तो वही लिखेंगे 1 प्लस साइन ए, ठीक है, और कॉस। आप जानते हो कॉस स्क्वायर का कॉस स्क्वायर ही आएगा भाई। कॉस स्क्वायर ए का क्या सर्च कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए लिखो, ए प्लस बी, ए प्लस बी की सह समीकरण क्या होती है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मेरे साथ बोल रहे हैं एक बार, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, साथ में दोहराए, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहां तो ए का मान तो शायद 1 है और बी का मान साइन ए है, तो आप कहें तो यहां पे ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, ये लो, प्लस 2, ये ला 2, ए का मान सर 1 है, बी सर साइन ए है, ये लो, बी का मान सर साइन, इसका स्क्वायर कर दो, हो गया काम बस। और आप एक सही समीकरण जानते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन ए स्क्वायर प्लस कॉस ए स्क्वायर का मान क्या होता है, 1 होता है, बिल्कुल सही 1 होता है। तो यहां कोई है देखो, ये रहा कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, इनको साथ में लेके आ जाओ, इनका मान 1 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, ये साइन स्क्वायर ए यहां लेके आ जाओ, ये लो, हो गया, 1 है तो 1, 2 का 1 से गुणा 2 ही आएगा, और 2 का साइन के साथ 2 साइन है, हो गया। बट्टे में वही लिखेंगे, ए प्लस साइन ए और कॉस ए, बस। साइन ए प्लस कॉस ए स्क्वायर का करेंगे तो 1 आएगा इनका मान, तो इनकी जगह 1 है तुम्हें, देख लो, ए प्लस साइन ए और कॉस ए, बस इनका मान 1 रख दिया, ये लो, इनकी जगह 1 आ गई, ये है, और 2 साइन ए, बस काम हो गया हमारा। एक एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 साइन ए, बस लिख दो, ये हो गया 2 साइन ए हो गया। अब ये बट्टे में है वो लिख दो, ए प्लस साइन ए और कॉस ए, बस। यहां देखो इनमें 2 कॉमन है भाई, यहां से भी 2 कॉमन ले सकते हैं, इससे भी ले सकते हैं, तो दोनों में से क्या आ जाएंगे, कॉमन आ जाएंगे, बस ये हो गया, 1 बचेगा पीछे, 2 कॉमन आ गए तो 2 आएगा साइन ए, तो क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, साइन ए से 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कटा, बचा क्या 2 बटे में कॉस ए, और कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, 1 बटा कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, सेग, तो 2 सेग ए, तो 1 बटा कॉस ए, ध्यान देना 1 बटा कॉस ए है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, सेग ए लिख सकते हैं, ये लो, इसकी जगह ये लिखा, और यही हमें लाना था, एकदम सिंपल है, नहीं करना क्या था, इनका एलसीएम लेना था, ठीक है ना, बस एलसीएम लिया तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना था सर सभी का, जो हमने लगाई, फिर इसको पास में लेके आ गए, इनका मान 1 आ गया, और इनसे कॉमन ले लिया, 2 कॉमन आया, बस 2 कॉमन ले लिया, अंदर जो बचा कट गया, अपने आप आंसर, सिंपल एकदम, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ अगला है, इसको सिद्ध करना, ध्यान से समझना, क्वेश्चन हार्ड है और आने की संभावना भी है, देखना ठीक है ना, आराम से, कि tan थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा,
इसको सिद्ध करना है कि 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। इजी है, आप बस आराम से समझना। tan को पहले आप इसको, मैंने क्या कहा, यदि किसी अन्य फॉर्मेट में साइन कॉस में लेके आओ तो tan को लेके आएंगे साइन, क्या होगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यही होगा, ठीक है। और इसका 1 माइनस कॉट का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, बस, प्लस कॉट का कॉस थीटा बटा साइन थीटा, एक का एक, tan का क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा। बस पहला स्टेप ये है कि जो सर tan और कॉट में थे उसको हम साइन में लेके आए, tan का हो गया साइन बटा कॉस, एक का एक माइनस का माइनस, कॉट का हो गया कॉस बटा साइन, कॉट का कॉस बटा साइन, एक का एक माइनस का माइनस और tan का साइन बटा कॉस। अब क्या करना है, अगला काम ये होगा कि साइन और कॉस ये तो आप रहने दे, साइन थीटा भी रहने दे और कॉस थीटा भी रहने दे, इनका जो है एलसीएम ले ले, ठीक है ना, इनका क्या ले ले, एलसीएम ले ले। इनका एलसीएम कुछ नहीं बटे एक, इसके भी कुछ नहीं है एक, तो इनका क्या आएगा, साइन थीटा, साइन थीटा आएगा, ये लो, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस है तो माइनस और कॉस का कॉस थीटा, ठीक है, ये काम प्लस कॉस थीटा का कॉस थीटा, ठीक है, साइन का साइन थीटा, और बट्टे में क्या आ जाएगा, इनका एलसीएम, एक और कॉस का कॉस थीटा, ये लो, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसको फॉर्मेट के रूप में लिखते हैं, कैसे सर, ऐसे लिखना है कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है, ऊपर इसको भाग के रूप में लिखेंगे, भाग में तो उल्टा होगा, ये लो, क्या हो जाएगा, साइन थीटा और इसका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, बस हो गया। और ये बट्टे में था, ऊपर गया तो गुणे में हो गया। अगला वैसे इसको भी लिख दो, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ठीक है, भाग का गुणा होगा तो ये भी उल्टा हो जाएगा, कॉस थीटा बटे में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, बस ये काम आपको करना था जो आपने कर दिया। अब अगला फॉर्मेट यहां समझना, जो भाग में थे उसको गुणे में लेके आ गए, उल्टा हो गए, साइन का साइन के साथ साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, अब कॉस का इनके साथ कॉस थीटा और बचा क्या, साइन माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, बस ये यहां पे बसेगा। यहां क्या करेंगे, साइन और कॉस लाने के लिए इस साइन से क्या लेंगे, माइनस बाहर लेंगे, इस ब्रैकेट से माइनस बाहर लेंगे, तो माइनस लेंगे तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये ध्यान में याद रखना है, मुख्य यही बात है। बस इसमें आपने बाहर क्या लिया, सर हमने यहां से माइनस बाहर लिया, तो यहां से माइनस आया तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, है ना, तो कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा बट्टे में साइन थीटा। ये देखो तो जगह कम है, मैं ये पूरा लिख देता हूं, ठीक है, एक बार, है ना, कॉस थीटा सेम ही वापस लेके आऊं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब देख लो वापस, यहां से माइनस बाहर ले रहे हैं तो माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा, ये लो माइनस, कॉस का कॉस से गुणा कॉस स्क्वायर थीटा। यहां आपको मुख्य ध्यान रखना है कि हमने साइन का तो सर साइन लिख दिया, समस्या यहीं पे है, क्या किया कि कॉस और साइन यहां से माइनस बाहर लिया, तो ये माइनस बाहर आ गया, ये संख्या प्लस की हो गई, ये यहां से माइनस बाहर आया, एक माइनस पीछे रह गए, यानी साइन तो हो गया प्लस का, और ये
हो गई माइनस की, cos थीटा हो गया माइनस का। देख लो, अब इनका एलसीएम लें तो ये तो सेम है, साइन कॉस ये तो सेम है, ये साइन कॉस अलग है तो इनको ले लेते हैं अलग। एलसीएम क्या हो जाएगा, cos थीटा साइन थीटा, ये और ये कॉमन है तो लिख दो साइन थीटा माइनस cos थीटा। बस ये एकदम इजी था कि भाई साइन और कॉस ये तो अलग अलग है, कॉमन आ गई, ये सेम है तो ये भी कॉमन बट्टे में आ गया। अब इनका साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ये तो बट्टे में, बस साइन तो नहीं है ना, तो साइन इनके साथ गुणा होगा, साइन क्यूब हो जाएगा, क्या होगा साइन क्यूब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर, नीचे साइन है, साइन माइनस कॉस है, पर कॉस तो नहीं है ना तो यहां भी कॉस क्यूब हो जाएगा, कॉस क्यूब हो जाएगा। बस ये ध्यान है। और आप जानते हैं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता क्या है, होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2 नहीं आएगा केवल ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मेट होता है, ध्यान रखना। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बस ये चीज यहाँ पे हमारे पास ए क्या है साइन और बी का मान कॉस, बस यहाँ ये लिख दो, आपका काम हो जाएगा, ये लिख दो बस। पहले क्या था ए माइनस बी यानी साइन माइनस कॉस, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, आगे ए का स्क्वायर कितना है साइन स्क्वायर, बी का प्लस ए बी तो क्या हो जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा प्लस बी का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर का थीटा, बस बट्टे में जो है वो लिख दो। बट्टे में क्या है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यही है बट्टे में। इनकी जगह हमने ये सूत्र लिख दिया और बाकी बट्टे का बट्टे में लिख दिया। अब मुझे बताओ साइन और कॉस से ये कट हो गया, ये क्या हो गया कट हो गया, तो आपके पास बचा क्या साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान कितना होता है एक होता है, पीछे क्या बचा साइन थीटा और कॉस थीटा, यही बचा। बट्टे में क्या बचा कॉस थीटा और साइन थीटा, यही बचा। अब इनको अलग अलग कर देते हैं, एक के नीचे भी ये और इनके नीचे भी ये, क्योंकि एलसीएम लेंगे सेम आएगा, अलग करेंगे तो क्या होगा 1 cos थीटा साइन थीटा, यही होगा। और इनका भी साइन थीटा बटा cos थीटा, अलग करना है बस। देखो साइन थीटा cos थीटा बट्टे में भी क्या आएगा cos थीटा साइन थीटा। अब देख इनका एलसीएम ले यदि तो सेम एलसीएम ये आएगा तो 1 प्लस साइन थीटा आएगा, नहीं सेम ये ऊपर वाला फॉर्मेट आएगा, इसको अलग किया है बस, ये कट के इनका मान तो 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका क्या बच जाएगा, इसको भी अलग करें माना यदि ऐसा करें 1/cos और 1/sin, 1/cos और 1/sin, 1/cos का मान कितना हो जाएगा sec थीटा, 1/sin का cosec थीटा, और प्लस 1 का तो ये प्लस 1 है, बस यही मान हमें चाहिए था। देख लो ये रहा 1 प्लस sec थीटा cos थीटा, सेम है। अब हमारा काम ये हमने इसमें किया क्योंकि उसमें थोड़ा देखना कि tan का हमने लिखा sin बटा cos, 1 का 1 cot का cos बटा sin, वैसे ही प्लस cot का cos बटा sin, 1 का 1 माइनस tan का sin बटा cos थीटा। अब क्या किया ऊपर वाला फॉर्मेट सेम लिखा, इनका बट्टे में एलसीएम लिया, sin और 1 का एलसीएम sin आया तो क्या हो जाएगा sin माइनस cos थीटा, इनका भी cos आया तो cos लिखा तो cos माइनस sin थीटा, ये लिख दिया बस। अब इनको भाग में गुणे में लेके आ गए तो ये सेम टू सेम, ये बट्टे में थी ऊपर गई तो गुणे में हो जाएगी, sin ऊपर आ गया ये संख्या नीचे आ गई, cos ऊपर आ गया ये संख्या नीचे आ गई। अब देखना अब इनका गुणा sin इंटू साइन, साइन स्क्वायर हो गया
कॉस और साइन माइनस कॉस का साइन माइनस कॉस लिख दिया। इनसे ध्यान देना कि हमने माइनस बाहर दिया तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना। तो ये माइनस बाहर आएगा, ये कॉस माइनस का हो जाएगा, साइन किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो वही बात है कि कॉस का कॉस स्क्वायर है, साइन तो साइन है। अब देखो साइन को प्लस लिख दिया और कॉस क्या हो गया, माइनस हो गया, बस। अब इनका एलसीएम लिया तो साइन और कॉस, साइन माइनस कॉस, ये तो समान है, अलग क्या है, कॉस और साइन। तो एलसीएम में क्या है, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यही आएगा, ये आया, ठीक है। अब क्या किया, ये आने के बाद हमने ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये लगाया, देखो ये लगाया सीधे ए माइनस बी ए स्क्वायर साइन का स्क्वायर प्लस ए इंटू बी, तो ए इंटू बी साइन इंटू कॉस प्लस बी का स्क्वायर कॉस का स्क्वायर। और जो बट्टे में था सेम लिखा, बट्टे में था वो सेम लिखा। अब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट हो गया, पीछे बसा वो सेम यहाँ लिख दिया। देखो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का मान कितना होता है, एक होता है, लिख दिया प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा जो था वो लिख दिया, पीछे बट्टे में क्या बचा, cos थीटा sin थीटा लिख दिया। अब इनका विभाजन किया गया, क्या किया, विभाजन क्यों किया, क्योंकि हमें ये लाना था, ये लाना था। तो हमने एक के बट्टे में ये लिख दिया और इसके बट्टे में भी ये लिख दिया, अलग अलग किया है, ठीक है। तो ये तो कट के इसका मान तो एक आ गया और इनको एक इंटू एक लिखे, इनको भी यदि अलग करें एक बटा कॉस और एक बटा साइन, एक बटा कॉस का मान सेक होता है, एक बटा साइन का मान कोसेक होता है। तो आज ये 3 क्वेश्चन यहीं पे इस क्लास को समाप्त करते हैं, आगे क्लास के बाकी है तो और क्लास के माध्यम से लेके आएंगे। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे से आगे शेयर करें, जिससे हमारा ये परिवार और लंबा हो सके और मजबूत हो पाए। जितना आपसे हो सके एक साहस और हिम्मत के साथ, क्योंकि समय अब बहुत कम है, एग्जाम के पास है, तो एक ताकत है जुटा के मेहनत करनी है और पूरे गणित और विज्ञान में 100 अंक लाने हैं। ये पीसी एजुकेशन एकेडमी के साथ आपको वादा करना होगा, मैं कह रहा हूँ आप साथ मिलकर यदि प्रयास करेंगे तो क्लियर है कि हम 100 अंक लेके आएंगे और रिजल्ट आएगा उस समय हमारे पास 100 अंक होंगे, जो ये बता देगा कि कितनी हिम्मत है इस पीसी एजुकेशन एकेडमी में। आप इसको अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और परिवार को आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत।